देखो, आपका मतलब दृष्टा और दृश्य। दृश्य किस लिए है? दृश्य का अर्थ है समस्त पदार्थ जो पांचों भौतिक तत्वों के संयोग से बना हुआ है, ये दृश्य रूप में है। और समस्त दृश्य रूप हमारे लिए भोग्य पदार्थ है। भोग्य पदार्थ का अर्थ है उसका सेवन करने के लिए, हमारे सेवन करने के लिए सारा दृश्य पदार्थ बना हुआ है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं दृश्य जो मानव के उपयोग के लिए नहीं है, तो पशु के लिए है। कुछ दृश्य पदार्थ ऐसे हैं जो पशु के लिए नहीं है और मानव के लिए भी नहीं है, तो पक्षियों के लिए ही है। कुछ ऐसे दृश्य पदार्थ हैं जो कीट पतंग के लिए हैं। यानी संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उपयोग योग्य ना हो। और समस्त दृश्य पदार्थ परमाणुओं का संघात मात्र है। परमाणु क्या है? पांचों तत्वों का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग बनता है, इसको परमाणु कहते हैं। इससे भी सूक्ष्म अणु है, त्रसरेणु है, बहुत कुछ है, लेकिन हम परमाणु को लेते हैं। इन्हीं से सारा ये दृश्य पदार्थ बनता रहता है। और समस्त दृश्य पदार्थ उपभोग के बाद अदृश्य हो जाता है। अदृश्य कहाँ गया? उन्हीं परमाणुओं में फिर मिल गया। फिर उसी परमाणु से दूसरा दृश्य पदार्थ बनता है। यानी ये बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। बनता है तो इसका हम उपयोग करते हैं, उपयोग कर लेते हैं तो ये रूपांतरित हो जाता है और फिर उसी में चला जाता है। इसी तरह से समस्त संसार के जितने भी दृश्य पदार्थ आप देखेंगे, सबकी आयु है, सबका समय है, अपने समय पर अपने कारण में लीन हो जाते हैं और फिर उसी कारण से फिर इसी रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये है क्या? ये है कि ये जितना भी दृश्य पदार्थ बन रहा है, यही प्रकृति है। इसी से पूरा संसार जनरेट हो रहा है। और ये किस लिए? ये प्रकृति हमारे भोग के लिए है, ये तो आपको बता दिया गया। लेकिन ये अपने भोग के लिए नहीं है। प्रकृति में भोग करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे को भोग कराने का इसमें सामर्थ्य है। इसलिए ये प्रकृति, ये पूरा पदार्थ, पूरा दृश्य जगत परार्थ है। परार्थ का अर्थ है दूसरे की सेवा के लिए उद्यत रहती है। अब ये इस रूप में कैसे रूपांतरित होती है? अब इसको रूपांतरित करने वाला एक शक्ति है जो एक एक कण के अंदर, एक एक अणु के अंदर, एक एक दृश्य पदार्थ के अंदर विद्यमान है। वो शक्ति रूप में सबके अंदर ये रचनाएं हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं, सब जगह क्रियाएं हो रही है। और उसी शक्ति को, वही सुप्रीम पावर है और सर्वत्र व्यापक है। आकाश भी उस शक्ति के अंदर ओतप्रोत है और वो शक्ति आकाश के अंदर भी ओतप्रोत है, समस्त दृश्य पदार्थों के अंदर भी ओतप्रोत है और इसके बाहर भी ओतप्रोत है।
और समस्त दृश्य पदार्थों को संचालित भी वही कर रही है, इसका व्यवस्थापक भी वही है, और उसी के द्वारा ये समस्त दृश्य प्रपंच हमारे सामने प्रकट हैं। यहाँ गौर कर लेना, बाहर का ही नहीं, आपकी हमारी शरीरें भी इसी दृश्य के अंदर आती हैं, हमारा मन भी इसी के अंदर आता है, हमारी समस्त इंद्रियां भी इसी के अंदर आती हैं। ये सारा प्रपंच चल रहा है, किससे चल रहा है? प्रकृति को ही रूपांतरित किया जा रहा है, अणु और परमाणु को ही रूपांतरित किया जा रहा है, और करने वाला असीम शक्ति जो सर्वत्र व्यापक है, एक रस एक रूप, जो डुलायमान नहीं होता, स्थिर है। उसी स्थिर तत्व के अंदर सारा दृश्य पदार्थ, प्रकृति और समस्त चेतन पदार्थ इसी के अंदर विद्यमान है। हम आप जितनी भी चेतना है धरती पे, समस्त चेतनाएं भी इसी के अंदर विद्यमान है, और समस्त जड़ जगत भी इसी के अंदर विद्यमान है। अब वो क्या करता है, क्यों ऐसा कर रहा है? वो इसलिए करता है, वो परमार्थी है, अर्थात अपने लिए वो भी कुछ नहीं कर रहा है। जैसे प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, चेतन आत्माओं के लिए कर रही है, इसी प्रकार से वो ईश्वर भी अपने लिए नहीं कर रहा है, हम समस्त आत्माओं के लिए कर रहा है। इसलिए वो ईश्वर परमार्थी है। प्रकृति परार्थी हो गई, ईश्वर परमार्थी हो गया। अब आगे आइए, वही ईश्वर ही जो सब कुछ करके सब कुछ करता, एक एक अणु एक एक परमाणु के अंदर विद्यमान ओतप्रोत, और एक एक अणु में जो गति दे रहा है, सबका गतिदाता वो परमात्मा ही है। क्यों कर रहा है, फिर बताया, दोबारा बताते हैं। हम समस्त जीवात्माओं के लिए, आत्माओं के लिए दो कार्य उसका है, दो उसके अंदर तमन्नाएं हैं। क्या? एक तो हम सबको भोग की प्राप्ति कराना। भोग क्या है? जो कुछ भी हमने अब तक किया हुआ है जन्म जन्मांतर, अच्छा या बुरा, उस कर्मों का जो परिणाम है, इसी प्रकृति से हमें मिलना है, और ये दिलाना उसका पहला काम है। क्योंकि हम सब प्रजाएं हैं, परमात्मा हमारा राजा है। हम समस्त आत्माएं पुत्र हैं, परमात्मा हमारा पिता है। हम समस्त आत्माएं स्त्रीलिंग में आती हैं, परमात्मा पुल्लिंग में आता है। हम समस्त आत्माएं शिष्य रूप में है, परमात्मा हमारा गुरु रूप में है, और साथ में हमारा मित्र भी है। एक उपनिषद में बताया गया है कि दो प्रकार के चेतन यहाँ पे हैं। एक प्रकार का चेतन वो है जो ये संसार रूपी वृक्ष, पीपल बताया गया, पीपल रूपी वृक्ष के ऊपर ये समस्त आत्माएं बैठी इस संसार रूपी फल को भोगने लग रही हैं बड़े चाव से, और इसी में फंस रही हैं, भोग रही हैं और फंस रही हैं, और फिर भोगने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, फंस भी रही हैं, भोग भी रही हैं, और फिर भोगने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, और इसी कारण से जन्म और मृत्यु दोनों उनके साथ लगा हुआ है। यही चक्र, यही सिलसिला चला आ रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा प्रकार का जो चेतन है, वो इस पीपल रूपी वृक्ष को सींचता है, इसको वृक्ष रूप में बनाए रखना उसका धर्म है। इन समस्त जितनी पक्षी हम लोग हैं, आत्मा रूपी पक्षी,
इन सब को खाते हुए वो देखता रहता है और अपनी बगिया का विनाश करते हुए भी देखता रहता है। इस बगिया में कितने सारे हम उजाड़ भी करते हैं, कितने बगिया को सींचते भी हैं। तो जब भी हम उसकी बगिया में, इस प्रकृति के अंदर कोई भी गलत काम करते हैं, तो उसका नतीजा उसके डायरी के अंदर नोट हो जाता है कि भाई इसने इतना गलत काम किया है। कोई भी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो भी नोट हो जाता है। अब ये करता धरता तो हम हो गए किसमें? प्रकृति के अंदर, देह के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा। लेकिन वो सिर्फ दृष्टा है। इस संसार रूपी वृक्ष को, इस फल को खाता ही नहीं। क्यों नहीं खाता? हम इसलिए खाते हैं कि जिस शरीर में आए हुए हैं, इस शरीर से ही अपना भोग कर सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं। इसलिए शरीर की आवश्यकता है। जब शरीर की आवश्यकता है तो शरीर के द्वारा हम कर्म भी करते हैं, शरीर के द्वारा भोगते भी हैं, शरीर के द्वारा हम गलत भी करते हैं। इसलिए हम फंसते हैं। और वो जो दृष्टा है, वो उसको साक्षी कहा जाता है। वो सबका साक्षी होते हुए भी वो अशरीरी है। यहां गौर कर लेना, उसका शरीर नहीं है। अशरीरी होते हुए शरीर को ही तो खिलाना पड़ेगा। ये प्रकृति जितनी भी है शरीर तक उपयोगी है, शरीर के बाद इसका कोई उपयोग है ही नहीं। तो वो दृष्टा अशरीरी होने के कारण से न इसका भोग कर सकता है और न प्रकृति के अंदर क्षमता है कि अशरीरी को भोग करा दे। तो इस तरह से हम लोगों के लिए परमात्मा परमार्थी हो गया और प्रकृति परार्थी होगी, अर्थात दूसरे की सेवा के लिए हो गई। और हम सब क्या हैं? हम सब जितने भी हैं सब स्वार्थी हैं। हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं है, परमार्थ का स्वभाव नहीं है और परार्थ भी नहीं है। जो भी कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं। तो हम सारे समस्त जीवात्माएं जितनी भी देहधारी हैं स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं। अब यहाँ हम सब जुड़े हुए हैं, अध्यात्म में लगे हुए हैं। क्यों आत्मज्ञान करना चाह रहे हैं? इसमें भी तो स्वार्थ है हमारा। क्यों परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं? इसमें भी तो हमारा स्वार्थ है। तो हम समस्त चेतनाएं स्वार्थी हैं। परमात्मा परार्थी है, परमार्थी है, प्रकृति परमार्थी है। तो इस तरह से दृश्य और दृष्टा का मेल से पूरा का पूरा जगत का विस्तार है और ये विस्तार चलता ही रहेगा, क्योंकि बिरले ही कोई धरती पे आकर शरीर संसार से छूटने का प्रयत्न करते हैं और बाकी तो सब आई जा रहे हैं। तो उनके लिए तो संसार चलता रहेगा, लेकिन हम अपना काम कर लेंगे तो हमारे लिए संसार होते हुए भी संसार की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? अब जैसे परमात्मा है, अशरीरी है, स्वरूप से हम भी अशरीरी हैं। यहां गौर कर लेना, स्वरूप से हम भी अशरीरी हैं और स्वरूप से परमात्मा भी अशरीरी है। और यहाँ जो कुछ भी कर्म हो रहा है शरीर के द्वारा हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है और शरीर के द्वारा ही हम आत्मा के लिए करते हैं। आत्मा के लिए क्यों करते हैं? कि हम भी अशरीरी हैं तो अशरीरी हो जाएं। जब अशरीरी हो जाएंगे तो संसार हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, यानी किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों? शरीर आत्मा में सरल संसार का भोग है ही नहीं। तो जैसे परमात्मा में संसार का भोग नहीं, वैसे आत्मा भी संसार का भोग नहीं। इसी तरह से परमात्मा के तुल्य हम हो जाएंगे। परमात्मा अभोक्ता है, अकर्ता है, साक्षी है। जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तो हमारे लिए दृश्य का प्रपंच खत्म, अपने शुद्ध स्वरूप में आकर
जिसमें ना शब्द है, ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना जिसमें ना भूख है, ना प्यास है, ना हानि है, ना लाभ है, ना जीवन है, ना मरण है, ना देश है, ना काल है, समस्त संसार के प्रपंच से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए ये दृश्य और दृष्टा का संयोग संसार में चल रहा है और चलता ही रहेगा। जो बच गया उसके लिए ख़त्म, जो नहीं बचा वो फंसा है। हरिओम नारायण। देखिए, आपका बच्चा ही है, अगर बच्चे के हिसाब से आप नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो बच्चा भी आपको पसंद नहीं करेगा। बेशक छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, आपसे अगर टॉफ़ी मांग रहा है, अगर टॉफ़ी नहीं देंगे तो वो भी नाराज़ हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी संसार है, घमंडी कहते हैं तो कहते रहो, लेकिन आप तो अपना काम कर रहे हो, आपको अपने काम से मतलब है। देखिए, दुनिया तो कहेगी, अच्छा करेंगे तब भी कहेगी, बुरा करेंगे तो कहेगी ही कहेगी। तो इसलिए आध्यात्मिक आदमी बुरा तो करता ही नहीं, अच्छा ही अच्छा करता है। लेकिन समाज चाहता है कि हमारे लिए अच्छा करे, तो भाई हमारे में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य का अर्थ है कि हम अपने में मस्त रहना चाह रहे हैं। हम क्यों पड़ोसी के पास जाकर वहाँ एक दूसरे की, अड़ोसी पड़ोसी की निंदा करें, चुगली करें? तो उनसे उदासीनता ही अच्छा है, क्योंकि ये जितने भी प्राणी मिलेंगे सब विषयी हैं। विषयी का अर्थ सब जहरीले हैं, सब के अंदर जहर भरा पड़ा है। और जहर क्या है? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, सब के अंदर भरा पड़ा है। निंदा, चुगली, जैसे के साथ बैठेंगे वैसे तो उनके मुख से वैसे फुफकार निकलेगी। नाक के पास बैठो तो फुफकारता है, तो विषयी प्राणियों के पास बैठो तो वो फुफकारेंगे। तो आप उनको कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना काम जरूर करो। नारायण। आचार्य जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस ध्यान में ले चल। देखिए, एक दिन यही चर्चा चल रही थी, अगर लोहे का कोई सामान आपने नाली में फेंका हुआ है ना, कीचड़ में, दलदल में फेंका हुआ या मिट्टी में डाला हुआ है, तो उसमें इतना जंग, अगर उसको आप निकालोगे तो उसमें इतना जंग लगा मिलेगा कि तुरंत अगर आप निकाल के उसको उसी रूप में करना चाहो तो नहीं होगा। इसलिए आत्मा के अंदर अज्ञानता इतनी भरी पड़ी है, इसको रोज़ मांजना है। जितना मांजेंगे धीरे 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 चमक आएगी, और एक दिन पूर्ण चमक इसके अंदर आ जाएगी। तो इसी तरह से हम वो तो आत्मा होता है ना, समय पर तो याद आता है। सुनाओ। आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, ज़बरदस्त जब चोट लगती है तो हृदय में ही एक अंदर से झटका लगता है, चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो। जब तीव्र खुशी होगी तब भी हृदय में झटका, तीव्र गम होता है तब भी हृदय में ही झटका। जैसे जोर की अगर आवाज़ आएगी तब भी हृदय में झटका लगता है। तो अभी क्या है कि अभी हमारी नए नए साधक हैं, तो अभी हृदय में पकड़ नहीं आई। जो जैसे साधना हमारी पुरानी होती जाएगी वैसे हृदय में भी पकड़ आने लग जाएगी, और लास्ट में जाके हृदय में ही ठहरना है। अभी जो हम ब्रेन के पीछे हो रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ एक झांकी है। ध्यान रखना, फिल्म तो हृदय में ही शुरू होती है। मस्तिष्क के पीछे एक झांकी है सिर्फ। इस झांकी से एक टॉफी है कि हमें एक नए साधक को एक दिलासा हो जाए कि हाँ भाई ये तो है, तभी उसके अंदर एक आगे चलने की। तो कहने का तात्पर्य है, लास्ट में जाना है हृदय में ही, जहाँ सारे प्रपंच अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अभी वहाँ से स्टार्टिंग है। हरिओम। चलो सभी साधक, सभी भाई बहन अपने अपने आसन को ग्रहण करो। रतीश जी, आप अपना म्यूट कर लो क्योंकि उसमें आ रहा है। हाँ, म्यूट कर लो। हाँ,
तो सभी कोई अपने अपने आसन पे बैठ, सब कोई अपनी एक सहज स्थिति में सहज आसन पर बैठ जाइए। आसन ऐसा हो जिससे आपके हाथ पांव या कमर में या कंधे पे दर्द महसूस ना हो। कुछ समय तक बैठें। सहज आसन। उसके बाद प्राणायाम कीजिए। पहले पेट की पूरी प्रश्वास बाहर निकालिए, पूरी लंबी। नाभि पिचक जानी चाहिए। पूरी श्वास बाहर निकाल दो। फिर वहाँ जितना हो सके उतनी देर तक अपने श्वास को रोक के रखो। श्वास रोकेंगे तो दम घुटने लग जाएगा। जब सहा ना जाए फिर श्वास लेने लग जाओ। पूरी श्वास बाहर से भरो अंदर। पूरा पेट फूल जाना चाहिए। फिर वहाँ रोको। ज़्यादा हट भी नहीं करना और इसको खुला भी नहीं छोड़ना। जितना बर्दाश्त हो अपनी क्षमता के अनुसार ही श्वास को रोकें। फिर एक लंबी श्वास बाहर को निकालिए। प्रश्वास बाहर को छोड़िए। इसी प्रकार से 5 बार हो सके तो उचित, नहीं तो कम से कम 3 बार। और ये क्रिया उतनी देर तक करनी चाहिए कि मन को आप त्रिकुटी में टिका कर रखो। श्वास प्रश्वास चलने दो। मन बेचैन होने लग जाएगा। उसकी चंचलता समाप्त होने लग जाएगी। मन त्रिकुटी पर स्थित होने लग जाएगा। मन में कोई विचार आए तो समझ लो अभी आपका मन चंचल है। आपको और प्राणायाम करने की आवश्यकता है। मन की चंचलता रुक गई। बंद आँखों से आपको कलर दिखने लग जाएं तो समझ लो अब मन आपका स्थिर हो चुका है। शांत होते जाइए। शांत होते जाइए। अमर सिंह जी अपना म्यूट करो। अमर सिंह, अमर सिंह म्यूट करो। डिस्टर्ब हो रहा है ध्यान में। शांत होते जाइए। ये श्वास चल रही थी,
ये भी भौतिक तत्व है, ये भी दृश्य ही तो था। मन को त्रिकुटी में केंद्रित रखें। अब मन से पार चलें, मन से पार। मन तक आपका संसार है, मन तक ही माया है, मन तक आपके बंधन है। मन तक ही दुख सुख है। इस मन का दृष्टा बन जाइए। मन का अनुभव कीजिए। मन में लिपायमान नहीं होना है। मन ही माया है, एहसास करते रहो। ये दृश्य रूप है। इसको देखते हुए स्वयं को इसका जानने वाला दृष्टा महसूस करो। अपनी दृष्टि वापस करो। आपकी दृष्टि जो मन में है, आप जो मन को देख रहे हो, यहीं से आपका जन्म मृत्यु शुरू होगा। मन को देखते रहोगे, बंधन हो गया। इसलिए वापस आइए, अपने को देखिए, एहसास करो ये देखने वाला किस दृष्टि से देख रहा है मन को। दृष्टि शक्ति वाला हम स्वयं हैं। किसी भी नेत्र से हम बाहर के नेत्र हमारे बंद है, मन के नेत्र को हम देख रहे हैं। इस मन के नेत्र को जिससे देख रहे हैं, यही दिव्य नेत्र है, यही मेरा स्वरूप है, यही दिव्य शक्ति है, यही मैं हूँ। अपनी दिव्य शक्ति की यहाँ पहचान कीजिए। देखिए, बिना नेत्र से भी मैं इस मन को देख रहा हूँ। बाहर की आँख मन को नहीं देख सकती, मन स्वयं मन को नहीं देख सकता, लेकिन मैं इस मन का भी अनुभव करता, मन का भी दृष्टा। ये दृश्य शक्ति मैं ही हूँ। देखने वाली शक्ति यही मेरा स्वरूप है।
इसको किसी चीज को देखने के लिए किसी भी नेत्र की आवश्यकता नहीं है। यही चेतन स्वरूप दृष्ट शक्ति मैं हूं। एहसास करो, अंदर अनुभव करो अपना। एहसास करो, आप हो अंदर, आप ही शक्ति हो। अपनी शक्ति को महसूस करो, जो त्रुटि के पीछे शक्ति रूप से, दृष्ट रूप से मैं ही तो विद्यमान हूं। मैं हूं तो तत्व हूं। इस पूरी शरीर में मैं ही इसका सार हूं। शरीर का सार चेतन, वही तो मैं हूं। एहसास करो। ये एहसास करना ही, यही दिव्य दृष्टि है, यही दिव्य नेत्र है। अपनी स्वयं की दिव्य दृष्टि को पहचानिए। अपनी शक्ति का एहसास कीजिए। कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक तत्व है ही नहीं। बस मैं ही मैं हूं। अपना एहसास कीजिए। अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। अपनी शक्ति का अनुभव कीजिए। शांत होते जाइए। कितना अजीब है ना। ना भूख है यहाँ, ना प्यास है, न किसी प्रकार का दृश्य है। मस्ती ही मस्ती है। ज्ञान ही ज्ञान है। आप स्वयं ही आत्मा ही हैं। अकेले हो। यही शिव नेत्र है। यही आप हो। अंदर अपने को पहचानते रहो। शांत होते रहो। ध्यान रहे कि तंद्रा ना आए। अपना भाव बना रहे। बाकी सबका अभाव है। हमारे सिवा कुछ भी नहीं, फिर भी भरपूर। किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं यहाँ। अकेला। ज्ञान से आप
परिपूर्ण है इस जगह। मन का दृष्टा हुए कि अपने स्वरूप से भटक जाओगे, इसलिए मन को नहीं देखना। अब अपना ही भाव, अपनी ही सचेत अवस्था का अनुभव कीजिए। मस्त होते जाओ। शांत होते जाओ। बिना किसी नेत्र से इतना सूक्ष्म मन को भी आप देख सकते हो। कितनी महान शक्ति हो आप, कितने सूक्ष्म तत्व आप हैं। अपनी महिमा को अनुभव करो, अपनी शक्ति का एहसास करो। ज्ञान रूप से आप चमक रहे हो। ज्ञान रूप से अपनी अनुभूति हो रही है। मग्न रहो। शांत होते जाओ। शांत। अपने ही ज्ञान में गोते लगाते जाओ, गोते लगाते जाओ। शांत होते जाओ। इसी हमारे स्वरूप को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। इसी हमारे होश को आत्मा कहा जाता है। यही मैं तत्व होश रूप में हूँ, बाकी सब बेहोश रूप में। अपनी सचेत अवस्था का एहसास करो। अपने अंदर मस्ती का एहसास करो। मस्ती ही मस्ती है। यही आपका स्थान है। जागृत में यहीं आप ठहरे रहते हो। यहीं से मन के दृष्टा रहते हो। यहीं से मन के साथ एकता करके इंद्रियों के द्वारा भटक जाते हो। इतना ज्ञान स्वरूप होते हुए भी आपकी इस अवस्था का ज्ञान समाप्त सा हो जाता है। शांत रहो।
मस्त हो जाओ भाई। बस शांत। यहाँ होशियार रहो। मन आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बच के रहो। चित्र दिखाएगा तो कूड़ा ही कूड़ा है, हमारे किसी काम का नहीं। होशियार रहो। विचार आते हैं, विचार दूसरा है, मैं ये रहा। अपने को अनुभव करते रहो, शांत होते जाओ। यही देश आपका है। इसी त्रिकुटी के पीछे, ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस गुफा में हम बैठकर समस्त इंद्रियों के संग व्यवहार करते हैं। सभी संसार को यहीं से हम जानते हैं। यहाँ ठहरते ही सब गायब, सब समाप्त, मैं ही मैं शेष। यही अमृत है। शांत होते जाओ। अब जिसको उठना होगा आराम से थोड़ी देर तक बंद आंखों से वहाँ का एहसास करते रहना, फिर आंखें खोल लेना। तुरंत नहीं उठना है। 1-2 मिनट तक जहाँ हो इसकी स्मृति में बैठे रहना है, फिर उठना। हरिओम, नारायण, ओम। शांति, शांति, शांति। ओम।